फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में शहीद शहरियों के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी गैर मुल्की इमा पर दहशत गर्दी के फ़रोग़ के ख़िलाफ़ मादरे वतन का दिफा करने वालों को खराज अक़ीदत पेश। इस हवाले से मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं जान लेते हैं। ज़फ़र हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है। ज़फ़र बताइएगा इस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक। जी, ये 273वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो आज GHQ में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुई। इस इजलास में जो है वो मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों और दहशतगर्दी की हालिया वाक़यात में शहीद होने वाले मासूम शहरियों के लिए इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। फोरम का हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में अपनी जानों के नजराना पेश करने वालों और गैर मुल्की इमा पर दहशतगर्दी के फरोग के खिलाफ मादरे वतन का दिफा करने वालों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की गैर मुतज़लज़ल जुर्रत, पेशा वाराना महारत और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने हालिया महीनों में मुल्क में इंटेलिजेंस पर मबनी इंसदाद दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें अफवाज पाकिस्तान के जो पुरज़म काविशें हैं उनको बेहद सराहा। हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों और पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हिमायत के बाइस हमारा मुल्क बतदरीज मगर यकीनी तौर पर इस्तेहकाम और वसी तर मौक़े और इज़्ज़त व वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। ये कहना था फील्ड मार्शल का। फील्ड मार्शल ने कहा कि फोरम और ज़फ़र आप साथ ही रहिएगा। मसूद खान साहब भी हमें ज्वाइन करें जो कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं और दिफाई तजज़ियाकार हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से जो हालिया दहशत गर्दी है उसके वाक़यात में शहीद शहरियों के इसाले सवाब के लिए दुआ भी की गई। आपसे मैं जानना चाहूँगा ऐसे माहौल में ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होना कितना ज़रूरी था और जो कोर कमांडर्स वहाँ पर मौजूद हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कितनी इम्पोर्टेंट है? जी हाँ, देखें, एक तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट थी, ये एज ए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उनकी पहली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी और जो हमेशा जैसे एक इम्पोर्टेंट फोरम होता है कोर कमांडर्स के कॉन्फ्रेंस में जिसमें तमाम कोर कमांडर्स और प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स की प्रेजेंस होती है और यकीनन पाकिस्तान की सिक्योरिटी के सिचुएशन, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, तमाम अमूर इस पर डिस्कस होते हैं और इस पर जिस तरीके से उन्होंने इस पर बात की है इस फोरम के तहत कि जो अफवाज पाकिस्तान या सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ हैं उसको एक्नॉलेज किया गया है और उनके करज की बहादुरी की इन्होंने एक्नॉलेजमेंट की है और जो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस का रिजॉल्व है और कैपेबिलिटी है कि जो उस पर उन्होंने यही कहा कि जो टेररिस्ट है उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि डिसेसिव एक्शन जो टेररिस्ट के अगेंस्ट होगा, जो जहाँ से भी देखें पाकिस्तान के केस में तो अफगानिस्तान जो एपिक सेंटर बन चुका है, वहाँ से दहशतगर्द आ रहे हैं तो उस पर एक डिसेसिव एक्शन की बात की गई है और फिर इसके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंटली इत्तेहाद और यूनिटी अमंग दी पाकिस्तान में और अफवाज पाकिस्तान में बात की और उन्होंने कहा कोई ऐसा कदम जो अफवाज में या किसी में कोशिश की, जिस तरह बड़े हॉस्टाइल किस्म के जो लोग हैं या पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं जो एलिमेंट्स है वो कोशिश कर रहे हैं कि एक वेज क्रिएट करें अफवाज के अंदर रैंक एंड फाइल में और फिर अफवाज और अवाम के दरमियान एक वेज क्रिएट करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा इस तरह की चीजें काबिल कबूल नहीं होंगी और वो दो और उनके खिलाफ भी अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाएगा और बलूचिस्तान की डेवलपमेंट पे भी बातचीत की गई है जो एक पैकेज है और जिसमें फ्यूचर में भी यही है जिस तरह वहाँ के जो मकामी कोर है और फ्रंटियर कोर वाले अपन एक बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को मदद कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस चूँकि आप फौज का एक अहम बड़ा हिस्सा रह चुके हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होना और फिर तमाम कोर कमांडर्स में मौजूद होना और फील्ड मार्शल से बराह रास्त इंटरेक्शन और फिर उनसे लेना कितना इम्पोर्टेंट था खास करके सिपाहियों की मॉरलिटी के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें कि जिस तरह मैंने कहा ये मंथली वैसे होती है लेकिन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पे भी होती रहती है और जिसमें इम्पोर्टेंट डेवलपिंग सिचुएशन है खास तौर पे पाकिस्तान के इंटरनल जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, बॉर्डर्स की सूरत पे बातचीत होती है और ट्रेनिंग और प्रोफेशनल अमूर्स पे बात होती है, जो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई है वो बातचीत होती है, फिर मार्शल की जो विजिट्स होते हैं उस पर बातचीत होती है।
تو ایک سمجھ لے کہ تمام جو امپورٹنٹ جو کمانڈرز ہیں پرنسپل اسٹاف آفیسر ہیں ان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے اور ان سے انپٹ لی جاتی ہے، اسپیشلی ان کے ایریا آف رسپانسبلٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے بریفنگز وہاں پہ ہوتی ہے، آپریشنل بریفنگز بھی ہوتی ہیں، انٹرنیس بریفنگز بھی ہوتی ہیں. سو ایک امپورٹنٹ فورم ہوتا ہے اور چیزیں بھی کنوے ہوتی ہیں، اور بیسیکلی پھر اکارڈنگلی جو یہی جو باتیں جہاں پہ ہوتی ہے جو فارمیشن کمانڈرز ہوتے ہیں سبسیکوینٹلی جا کے اپنے کورس میں بھی اور جا کے یہ چیزیں کنوے ہوتی ہیں ڈاؤن ٹو ایک عام سولجرز تک یہ چیزیں کنوے ہوتی ہیں، اور اس سے جو کمیونیکیشن ہوتا ہے بٹوین دی چیف آف ڈیفنس فورسز اس کیس میں اور ایک عام سولجر تک وہ چیز کنوے ہوتی ہے. سو دیٹ از دی آپ کہیں لنکیج بنتی ہے بٹوین ایک سولجر اور چیف آف ڈیفنس فورسز میں، اور دیٹس وائی افواج پاکستان میں دیکھیں کہ morale ہمیشہ اونچا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ ایک سیکشن کمانڈر ہے یا بٹالین کمانڈر ہے، بریگیڈ کمانڈر ہے، یا جی او سی ہے یا کور کمانڈر ہے، تو ان تمام ان کمیونیکیشن ان ٹچ رہتے ہیں ایک دوسرے سے. صحیح. مسعود صاحب، بھارت کی انوالومنٹ کی بات کر لیں تو آج کی اس کانفرنس میں بھارتی سرپرستی میں جو دہشت گردی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے بھی ایک کلیئر کٹ میسج کیا ہے عالمی سطح پر؟ جی ہاں، دیکھیں جس طریقے سے ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ریجن میں، اور جس طریقے سے پاکستان کی ایک ریلیونس اسٹیبلش ہو چکی ہے، اور جس طریقے سے ابھی ہم نے جو ابھی ریسنٹ آرٹیکل واشنگٹن پوسٹ میں دیکھا، پھر اس کے بعد کل فائنینشیل ٹائمز میں بھی جس طرح بات کی گئی ہے، سو پاکستان میں جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے جو ہر جگہ پہ چرچے ہیں، اور جس میں ان کا ایک جو ریزالو کی بات ہوتی ہے اور لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے. اور جس طریقے سے دیکھیں نا کہ آپ کی لیڈرشپ جب مضبوط ہوگی تو دنیا آپ کو اکنالج کرتی ہے. جس طریقے سے واشنگٹن پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ جو مارکے حق اور بنیاد مرصوص میں پاکستان آرمی کی جو انہوں نے کہا ملٹری ڈسپلن تھا، اسٹریٹجک فوکس تھا، اور اس کے بعد جو ایسیمیٹرک کیپیبلٹیز تھی، دیٹ اسٹن پریزیڈنٹ ٹرمپ. دیکھیں بہت بڑی ایکنالجمنٹ تھی، اور انہوں نے کہا پاکستان ایک ایسٹ کے طور پہ مرج ہوا، تو وہ تب ممکن ہوا جب آپ کی لیڈرشپ مضبوط تھی، ڈیسیجن میکنگ بہت زبردست ہوئی، اور پاکستان کا یکدم آج دیکھیں کہ دنیا میں پاکستان کی ہر جگہ پہ بات ہو رہی ہے، ملٹری لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے. سو پاکستان وہ ایک میسج واضح ہے آپ سب کے لیے کہ لیڈرشپ یہاں پہ یہ سوچتی ہے، پاکستان کے لیے سوچتی ہے، پاکستان کی سورینٹی کی بات کرتی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی جو اس کے سٹیزنز کی ہے وہ امپورٹنٹ ہے. سو یہ میسج افغانستان کے لیے بھی ہے، انڈیا کے لیے بھی ہے. افغانستان میں دیکھیں پراکسیز تو سارے افغانستان میں بیٹھی ہیں، اور وہاں پہ انڈین انفلوئنس دوبارہ ہو چکا ہے، اور اسٹرانگلی وہاں پہ وہ جو پراکسیز ہیں فتنہ الخارج ہے، فتنہ الہندوستان ہے، انڈیا فنڈنگ بھی کر رہا ہے اور بینگ فیسیلیٹیٹڈ بائی افغان طالبان رجیم، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کو بھی فیلڈ مارشل نے ریسنٹلی ایک میسج جو بھیجا تھا کہ دے ہیو ٹو چوز بٹوین پاکستان یا فتنہ الخارج، اور پھر اس پہ یہ ہے دیکھیں ڈیسیسو ایکشن کی بات کی جا رہی ہے. تو میرے خیال میں افغانستان کے لیے ابھی میرے خیال میں آپشنز بڑے محدود ہو کے رہ گئے ہیں. اب بال از ان دیئر کورٹ کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ امن چاہتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اکارڈنگلی کوئی کائنیٹک ایکشن لے گا جو یقیناً لے گا. بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ افغانستان اور بھارت کو تو واضح پیغام گیا ہی ہے. خاص کر کے اس کانفرنس میں فیلڈ مارشل نے یہ بھی کہا کہ قومی یکجہتی، سلامتی، استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ عناصر سیاسی ہوں یا پھر کوئی اور. مسلح افواج اور پاکستان کے عوام کے درمیان جو تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. یعنی کہ جو اندر پاکستان کے اندر موجود عناصر ہیں ایسے، ان کے خلاف، ان کے لیے بھی یہ واضح پیغام دے دیا گیا فیلڈ مارشل کی جانب سے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں جس طرح کے پیچھے ہم نے واقعات دیکھیں اور جس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور چاہے کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، اور وہاں پہ جو کوشش ہے ایک فیک نیریٹیوز ہیں اور یا کنسپریسی نیریٹیوز ہوتے ہیں جو وہاں پہ ایک پش کیے جا رہے ہیں. جو پاکستان کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، مینلی جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، ان سب یہ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ڈیوائڈ کریٹ کیا جائے، ایک ویش کریٹ کیا جائے. ایک تو کوشش ان کی یہی رہی ہے کہ جس طریقے سے دیکھیں آرمی لیڈرشپ کو ملائن کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر فوج میں یا سروسز میں انہوں نے ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی، رینک اور فائل میں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی، اور اس کی طرح پاکستان آرمڈ فورسز اور
कौम के दरमियान एक वेज क्रिएट करने की कोशिश की। ताहम इन सब में उनकी शिकस्त भी, लेकिन स्टिल जो कोशिश कर रहे हैं, और यही एजेंडा तो आपके दुश्मनों का है, यही इंडिया चाहता है, यही अफगानिस्तान चाहता है। तो मतलब उनका नैरेटिव या उनकी जो एजेंडा है लेके हम चलते हैं, तो वो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान के साथ तो देखें दैट इज नेवर, वो कभी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है। और जिस तरीके से रिसेंट डेवलपमेंट में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी है और जिस तरह सिस्टम चलता है, तो पाकिस्तान बाकियों के लिए भी यही मैसेज है। सिविल साइड में भी बाकियों में कहीं पे कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान एक हॉट स्टेट बन चुका है एंड अकॉर्डिंगली इसी तरह हमने एक्ट करना है तमाम फील्ड में, तमाम ऑर्गेनाइजेशन में, तमाम डिपार्टमेंट्स में। सही। अगर देखा जाए तो एक बहुत ही जामिया कॉन्फ्रेंस थी ये। इस कॉन्फ्रेंस में आज की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें कश्मीरी अवाम के हुकूक की भी बात की गई, साथ ही साथ फ़लस्तीनी अवाम के हवाले से भी पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की तायद की गई। जी हाँ, देखें कि ये तो हमेशा हमारा जो एक बुनियादी प्रिंसिपल स्टैंड है कश्मीर पे, और जिस पे हम जो कहते हैं कि पाकिस्तान एक मॉरल सपोर्ट है, पॉलिटिकल सपोर्ट है और डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो मुहैया करता रहेगा। और हम भी यही चाहते हैं कि इंटरनेशनली भी हर फोरम पर देखें कि यही चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन से उनकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 18 रेजोल्यूशन हैं आज जम्मू एंड कश्मीर के रेजोल्यूशन पे उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। सो एक वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की जो देखें ना, पाकिस्तान की वो पाकिस्तान जिस तरह कायद-ए-आज़म ने कहा था शेरक है कश्मीर, तो हम उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। सेकंड देखें कि फ़लस्तीनियों की हमेशा बात की गई है और पाकिस्तान ने हमेशा 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की है, 1967 से पहले की बॉर्डर्स की बात की है। और रिसेंटली आपने देखा होगा जो अभी बात हो रही है एक स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए, तो उसमें भी पाकिस्तान ने नॉट तो दिया है लेकिन उन्होंने कंडीशंस रखी है, और जिस तरह के हालात और वाक़यात जो पाकिस्तान के मुताबिक होंगे तब वहाँ पे चीज़ें फैसिलिटेट हो सकती है वो भी। लेकिन अमेरिकन उनको भी इस जेस्चर को वो एक्नॉलेज कर रहे थे, जिस तरह मार्को रूबियो ने रिसेंटली कहा। सो पाकिस्तान ये 2 बेसिक जो इश्यूज हैं इनसे कभी हम पीछे हट नहीं सकते हैं, और यकीनन क्योंकि ये पाकिस्तानी अवाम का भी यही है सोच है, वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की है। अच्छा मसूद साहब, ये जो शुरा कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुतालबा किया गया है, चूँकि आपने तस्करा कर दिया गज़ा से मुताल्लिक और इसमें जो पाकिस्तान का किरदार है, लेकिन मैं आपसे फिर भी जानना चाहूँगा कि ये जो मुतालबा है गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी और फ़लस्तीनी रियासत के काबिल एतमाद रास्ते का ये मुतालबा किया जा रहा है शुरा की जानिब से, ये कितना बड़ा मुतालबा है और आलमी प्लेटफॉर्म पर इसको किस तरह से ऑब्लाइज किया जाएगा? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो इनिशियल जो 20 पॉइंट्स थे प्रेसिडेंट ट्रम्प के, उसमें वो पॉइंट ये शामिल था। शुरू में 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हुई थी, लेकिन बाद में बताया जाता है नेतन्याहू के आने के बाद ये तब्दीलियां इसमें की गई हैं। लेकिन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन समझती है और वो उनका मानना भी है कि 2 स्टेट सोल्यूशन के बगैर यहाँ पे कोई हल हो ही नहीं सकता है। और जिस तरीके से अभी लाइकली देखें, जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प तो चाह रहा है कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि देखें कि जितना लेट होगा इतना वहाँ पर नुकसान होगा। जिस तरीके से अभी इजरायली ने जितनी देर होगी उतना ही ज्यादा नुकसान उठाना होगा। बहुत शुक्रिया मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइज। अदील, बताइएगा आज की इस अहम कॉन्फ्रेंस से मुतालिक आपके पास क्या डिटेल्स हैं? देखें, इस फोरम ने दहशतगर्दी, जराइम और मखसूस सियासी मफादात का जो गठजोड़ है उसको 2 टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया है, वाजे किया है कि ऐसे अनासर कौमी सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। तो इससे पहले भी हमने देखा कि इस पे बहुत ज्यादा DGISPR ने भी बात की कि दहशतगर्दी का और जो जराइम का और मखसूस सियासी मफादात हैं उनका एक गठजोड़ है और इसकी सरकोबी होनी चाहिए। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं और दहशतगर्दी की असल मुहर्रिकात के पीछे ये हैं। इसके अलावा जो फोरम है इसने इस अज़्म का इयादा किया है कि कौमी वहदत, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी बदनीयती, चाहे वो सियासी हो या किसी और नौयत की हो, इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अफवाज पाकिस्तान और अवाम के